हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। बस इंट्रोडक्शन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आज मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मतलब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और हमारा मिड टर्म का एग्जाम खत्म हो चुका है। इसी के साथ फाइनल टर्म की ओर बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल आज स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए, वीडियो का एंड तक देखते रहिए और जो भी आज मैं करवाने वाला हूं कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा, बिल्कुल राइट डाउन करना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रो में वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल होता क्या है, देखो वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। सर होता क्या वेरिएबल? अब देखो मैं तुम्हें पहले तो सबसे पहले पॉलिनोमियल बता देता हूं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है यार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तुमने 8 क्लास में पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा था अलजेब्रिक के? उसमें पढ़ा था हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये पढ़ा था। यदि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये सब ना हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखा देना, वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो याद रखना। अब सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब यानी कि चर। अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 3, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया x, ठीक है। मैंने इस रेंज में लिख दिया और मैंने पूछा ये कौन सा वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात, एक बात बताओ, पावर कितने बार है? एक बार, दो बार। तो इसको हम क्या कहेंगे? टू वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? टू वेरिएबल, यानी कि दो चर। यदि मैंने डाल दिया 3x की पावर स्क्वायर, यहां पर 2x और प्लस में 4 डाल दिया, अब बोलूंगा ये कौन सा वेरिएबल है? कितने वेरिएबल है? ये ओनली वन वेरिएबल, जिसको वेरिएबल कहेंगे, यानी कि चर। या और यदि मैंने डाल दिया मान लो x की पावर 10, y की पावर 20 और t की पावर 50, ऐसा कुछ, तो कितने पावर है? 1 2 3, तो 3 वेरिएबल, 3 चर। सिंपल बात है, हिंदी और इंग्लिश बोथ एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, अच्छी तरीके से करवाऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। वेरिएबल का मतलब यानी कि पावर। जितने बार पावर है, एक बार पावर है, एक बार दिख रहा है पावर, एक बार यानी कि एक बार दिख रहा है और कहीं पावर नहीं दिख रहा, वन वेरिएबल, एक चर। दो बार पावर दिख रहा है, दो वेरिएबल, टू वेरिएबल, यानी कि दो चर। तीन बार पावर दिख रहा है, थ्री वेरिएबल, यानी कि तीन चर। वेरिएबल के बारे में बता दिया, चर के बारे में बता दिया। सर सेकंड टॉपिक क्या है? देखो सेकंड टॉपिक पे हम आ जाते हैं क्या? कोएफिशिएंट के बारे में, यानी कि गुणांक के बारे में, हिंदी भी। अब क्या होता है समझ लो, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होता है। देखो मैंने लिख दिया मान लो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और एक और चीज भी बता देता हूं, ये पूछ रहा है ना कोएफिशिएंट या गुणांक, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। जिसका पूछेगा उसी से मतलब रखेंगे। एक बात तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब कहने का मतलब कोएफिशिएंट बताना है, गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ है। तो इसके आगे कोई नंबर है, वन माना जाएगा, तो लिख देंगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। सिंपल सी बात, जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का पूछा, तो एक्स स्क्वायर के नंबर आगे नंबर देखो, कोई नंबर है। यदि वन है, कुछ नहीं है तो वन मान लो। यदि इसके आगे माइनस होता तो माइनस वन लिखते, है ना। यदि इसके आगे टू होगा तो टू लिखेंगे। तो याद रखना कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक का मतलब होता है जिसका पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है तो एक्स स्क्वायर के आगे एक और नंबर देता है। यदि मैंने लिख दिया पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बताओ। तो सिंपल सी बात है यार, लिख देना द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है? पाई अपॉन 2। सिंपल सी बात, ठीक है। सर आपने हमारे को वेरिएबल के बारे में बता दिया, कोएफिशिएंट के बारे में बता दिया। सर थर्ड टॉपिक क्या है? देखो अब मैं बताता हूं डिग्री के बारे में। सर ये डिग्री वो डिग्री है जो हम लिखते 3 डिग्री 4, ऐसा कुछ नहीं भाई, समझ लो, जिसको हिंदी में घात कहते हैं। अब मान लो मैंने लिख दिया 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, मानने के लिए यार, समझ लो। अब मुझे बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। लिख देंगे द हाईएस्ट डिग्री इज 3। बस पावर, डिग्री के बाद मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या होता है? वो हमारा डिग्री होता है, जो कि 3 यहाँ पर। मान लो सर मैंने लिख दिया 3D, सर इसमें बताना चला, इसमें कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो लिख देना द हाईएस्ट डिग्री इज 1, ठीक है। मैंने लिख दिया 3, ओनली 3, तो इसमें क्या लिखोगे? अरे यार कुछ नहीं लिखना, 0 लिख देना आंसर। जहां पर तुम्हें x दिख रहा हो इसके पावर क्यूब है तो लिख दिया 3 हाईएस्ट पावर, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो द हाईएस्ट डिग्री इज 1।
यहाँ पर कुछ नहीं भाई, टी एक्स कुछ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, बन ही नहीं रहा ना कुछ, अकेला नंबर जीरो, तो सिंपल बात जीरो लिख देना, खत्म। सर अब कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? आपने सर वेरिएबल बता दिया, सर आपने कोएफिशिएंट बता दिया, सर आपने डिग्री बता दिया, लास्ट है ना यार। बस फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में लास्ट है, उसके बाद फिर आपको मिलेगा मतलब टॉपिक के आगे फिर सीधा इंट्रो के बाद सीधा हम एक्सरसाइज करवाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम क्या पता करेंगे, लीनियर, यानी कि लीनियर को रैखिक कहते हैं यार, हिंदी इंग्लिश दोनों यार। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, क्यूबिक यानी कि त्रिघात। सर होता क्या बता दो सर। सिंपल बात, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रहा, मान लो मैंने 3x लिख दिया, इसके ऊपर कोई पावर है तो क्या मानेंगे, लीनियर। रैखिक क्वाड्रेटिक मतलब मान लो 3x स्क्वायर लिख दिया, क्या है, जिसके ऊपर पावर 2 है क्वाड्रेटिक, जिसके पावर ऊपर मान लो मैंने t3 लिख दिया, क्या बन जाएगा, क्यूबिक। क्या सिंपल सी बात, जिसके ऊपर पावर क्या है, जिसके ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, टी के ऊपर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो लीनियर हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। जिसके पावर 2 है क्वाड्रेटिक या तो द्विघात हो गया, जिसके ऊपर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, जिसको